चलें स्टार्ट करते हैं। रहमान रहीम। तमाम लोगों फॉलोअर्स को के4 कराचीज़ में सैयद अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे फ्रेंड्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे जनाब। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आजकल के हिसाब से तो भाई अब सबके जानवरों को भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, क्योंकि कुछ ही दिन रह गए सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी में। तो अल्लाह पाक आसानी करे और जिनके जानवर अभी तक वो ख़रीद नहीं सकें और मार्केटों में घूम रहे हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी असबाब पैदा करे, आसानी के मामलात बनाए, ताकि आप लोग भी अपने अपने बजट के हिसाब से कुर्बानी कर सकें। कोशिश करें कि हिस्से से हट के अपने मतलब अपने जानवर की कुर्बानी करें, या फिर एक जानवर लेके घर में या ख़ानदान में या आस पड़ोस के साथ मिल के हिस्सेदारी कर लें। तो वो ये है कि इस तरह से आपको खिदमत का मौका तो मिलेगा। बहरहाल 2024 का सेशन बिल्कुल तकरीबन एंड पर है। 2025 की कुर्बानियों के मामलात भी अब बिल्कुल गर्मा गर्म स्टार्ट हो गए और जनाब जैसे ही खूटे खाली होंगे, आप मुझे पता है कि जी फ़ौरन खूटे भरने के लिए आप लोगों को पड़ जाएगी। तो बहुत सारे फॉलोअर्स को मैंने पहले भी कहा था कि जी पहले ले लें, क्योंकि कुर्बानी के बाद छोटे बच्चे यानी कि जो 2025 के लिए तैयार होंगे उनके रेट थोड़े से ऊपर होंगे, जैसा कि प्रॉब्लम मसाइल हम अभी फेस कर रहे हैं। आज का व्लॉग जी बेसिकली जो प्रॉब्लम बेसिक है ना, वो है FMD फुट एंड माउथ डिजीज़ का। तो इस वक्त बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं जगह जगह, और मैं इस वक्त खड़ा हुआ दुरखान कैटल फार्म पे। तो जी यहाँ उसामा मेरे साथ हैं, तो उन्होंने भी ये बताया कि अली भाई यही चल रहा है सिलसिला, धमाधम कॉल्स आ रही हैं और मार्केट से आप लोग जानवर लेकर आ रहे हैं, वैक्सीनेटेड नहीं है होते, वो 100% ही नहीं होते उसमें से, मतलब 95% तो नहीं होते हैं मंडियों के जानवर वैक्सीनेटेड। तो वो FMD का जो चक्कर आता है, वो मुंह खोर जो कहलाता है कि जी खुरों में ज़ख़म हो जाते हैं और मुंह में छाले पड़ जाते हैं, राल टपकने रखती है ठीक ठाक किस्म के, और जानवर खाना पीना छोड़ देता है, इवन कभी साथ साथ बैठ जाता है, खड़ा भी नहीं हो पाता। तो ये चीज़ बहुत तकलीफ़देह हो जाती है और आप लोगों के लिए कुर्बानी के वक्त में बड़ी परेशान कुन बात हो जाती है। तो इसके लिए क्या हमें सदेबाब करना चाहिए, हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, हमें किस ट्रैक पे चलना चाहिए कि जो हम इन मसाइल से सेफ़ रहें। देखिए, जो चीज़ हमारे ऊपर आती नहीं, हमें पता ही नहीं, हम उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे ऊपर आ जाती है तब हमें पता चलता है कि मसाइल क्या होते हैं और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इस वक्त बकरीद के सीज़न में वैसे ही जी डॉक्टर्स की बड़ी चांदी होती है और इस वक्त तो सोना चल पड़ा है, क्योंकि जो सीज़न है कुर्बानी का जानवर जब आपके हाथों पे आता है तो बिल्कुल आप लोग कहते हैं जी कुछ भी करो, इसको सही करो, क्योंकि ये अल्लाह का मेहमान है। तो बस इन चीज़ों से बचने के लिए हम कुछ आपको बेसिक बातें आपसे के साथ डिस्कस करेंगे। बिल्कुल छोटा सा टू द पॉइंट व्लॉग होगा, लेकिन काम की बातें, काम के टिप्स होंगे इसमें, यकीनन आपके काम आएंगे। गौर से सुनिएगा और चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपके काम आए। के4 कराचीज़ के इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज और टिकटॉक को भी लाइक करें और फॉलो करें। चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम उसामा भाई, कैसे हैं हज़रत? खैर खैरियत से? ठीक ठाक। तैयारियां हो कि भाई खाली मंडी, अब कैसा लग रहा है भाई? बात आपको पता है, दिल दुखता है दिल जब दुखता है आदत हो कि बिल्कुल भरा सा फॉर्म जी। हो और अचानक जो है वो आपके जब सीज़न आ जाता जी, है और लोग जो है लेना शुरू कर देते हैं, तो बहुत दिल जो है ना वो बुझा सा होता है। हकीकत बात है। फार्म के ऊपर कुछ माल खड़ा होता है, तो आपको हाँ, जो है ना दिल और ये होता है। भी मेहमान है जाने वाला है। हाँ, हाँ और जो है वो आपको पता है कुछ जानवरों से आपको बहुत ज़्यादा ही दिल लगाव होता जी, है, ज़्यादातर से ही होता है। तो वो जब जा रहे होते हैं तो आपको बहुत दिल जो है ना वो वो बैठा छोटी गाय होता है मक्का और जीना कह रहा चला है। गया, हाँ जी, वो भी वो चले भी गए, चला वो गया। भी चले गए। रौनक थी फार्म की भाई, और लास्ट व्लॉग में कैसे ज़बरदस्त आपको इनके पास कलेक्शन दिखाए थे, सब तकरीबन चले गए, निमट गए। अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी के मामलात आसान करे। अच्छा जी, आज उसामा भाई हम बात कर रहे हैं मेन जी, कि जो FMD का जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो मैंने आपसे रब्ता ही से लिया कि यार FMD का जो इशू आ रहा है, इसके लिए हमें सेफ्टी प्रिकॉशन इन लॉन्ग टर्म क्या करने चाहिए, इस वक्त किसी के साथ मसाइल हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए, और इसके मेजर जो सिम्टम्स जो होते हैं ज़ाहिर होने वाले, सबसे पहले वो क्या होते हैं? अच्छा, तो पहले तो सिम्पटम्स बता दूं कि सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्पटम्स जो हैं वो लोग शिकायत करते हैं कि जानवर जो है उसको तेज़ बुखार हो रहा है, मुंह से झाग या राल निकाल रहा है और पैर जो है वो लंगड़ा के चल रहा है, जिसकी वजह होती है कि मुंह में छाले हो जाते हैं, पैर में छाले हो जाते हैं और जानवर को तेज़ बुखार होता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जानवर बैठ जाता है, खड़ा ही नहीं हो पाता। अच्छा, लॉन्ग टर्म में इसके फ़ायदे की बात करें तो यही है कि आप वैक्सीनेशंस कराएँ। हर बार जो है हम इसी चीज़ पे इंसिस्ट करते हैं कि वैक्सीन जो है वो मुश्किल से आपको 200, 400, 500 रुपए जो है ना हर 2 महीने में या 3 महीने में खर्चा देगी। लेकिन जो है वो देर पा बहुत अमल करती है, जानवर को आपके बचा के रखती है। अब आप देखें कि नंबर 1, 2, 3 बता दें मंथ वाइज ना ज़रा सा इनको। अच्छा, देखिए अभी तो फ़िलहाल अगर मैं बताऊँ कि फुट एंड माउथ का चल रहा है, तो फुट एंड माउथ जो है फरवरी के दूसरे हफ्ते में फुट एंड माउथ लगती है। हमारे सब जानवर वैक्सीनेटेड हैं, माशाल्लाह किसी को भी नहीं हुआ। लेकिन पूरा दिन जो है वो कॉल आती रहती है। इवन अभी सैयद जी अली भाई के साथ हम थे यहाँ पे, तो भी 2-3 लोगों के जो मैसेज आ गए कि कल जानवर लेके आए थे, परसों जानवर लेके आए थे और अभी उनको ये मसले मसाइल हो रहे हैं। ट्रीटमेंट क्या करना है? ट्रीटमेंट आपने ये करना है कि आपने जो है वो इंजेक्शन डाइक्लो होता है जानवरों को, वो लगाना है। एक एंटीबायोटिक होती है एमॉक्सिसिलिन की, वो लगती है। इसके अलावा जो है एक आप उसको जानवरों को खुर उसमें देखें कीड़े तो नहीं पड़ गए, ठीक है, वो देते हैं। वैसे तो ये वायरल इन्फेक्शन है, ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है। जहाँ ऐसे जानवर को देखें उसको अलग कर दें, ठीक है, उसको साथ में खड़ा ना करें, क्योंकि ये जानवर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी
और दूर खड़ा होगा इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी लग जाएगा। जी। बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है। यही वजह है कि पूरे पूरे हर्ड को जो जानवरों के होते हैं, पूरे पूरे फार्म को, पूरे पूरे आड़तों को जो है ना वो ये लपेट में ले लेता है एक फंगी। मैं बात काट रहा हूँ कि आपने डोज नहीं बताया एमोक्सिलिन का और अपना ये दूसरे को और क्या नाम लिया था आपने, डाइक्लो डाइक्लो इंजेक्शन, का। डाइक्लो का। कितना अच्छा, कितना? डाइक्लो जो है वो बड़े जानवर जो है अगर आपका बछड़ा या बछिया है तो उसको 6 से 10 सीसी के करीब लगता है। डाइक्लो। हाँ, 10 किलो के ऊपर 1 सीसी, 10 से 15 किलो पे जो है ना वो एमोक्सिसिलिन लगता है। इसके अलावा एक आप स्टेरॉइड दे दें उसको, ताकि जो है वो उसको पेन और जो जिस्म में थकावट है जानवर हाँ की वो भी थोड़ी कम हो। ठीक है। ठीक है। और आप मुंह में छालों के लिए जो है वो सोमो जेल क्रीम आती है, जेल आता है, जय ठीक है, हाँ। वो लगाएंगे और उसके मुंह में। और मल्टीविटामिन फॉलिक एसिड होती है, ठीक है, वो डिब्बी ले लें। वो आप 2-3 जो है वो एक साथ उसको मैश करके और सोमो जेल में मिक्स करके उसके मुंह में लगा लें, तो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगा जानवर। लेकिन 3 टाइम्स अ डे। हाँ, 2-3 टाइम लगा लें उसे खाने से पहले, ताकि वो जो वो उसमें क्या होता है, वो मुंह के सुन हो छालों को जाता, सुन हाँ हो जाता सुन है, हो ठीक है, जाता। उसको तकलीफ नहीं होगी। इंजेक्शन तो दिन में एक बार लगेंगे, लेकिन उसको जानवर को बहुत तेज़ी से ये रिकवर भी कर देगा और इंशाल्लाह जानवर आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। देखें, ये इसी की वजह है वैक्सीनेशन ना कराने की, कि इतना तेज़ी से आप यकीन करें, जहाँ जाएँ, जिस मंडी में जाएँ, जहाँ आपको फुट एंड माउथ डिजीज़ के जानवर जो है ना मिल रहे हैं और लोग लेके भी आ रहे हैं और इसी वजह से परेशान हैं। अच्छा दूसरी बात, दूसरे मैं वैक्सीन्स के बारे में ही बात करूँगा, शॉर्ट बता दीजिएगा। बहरहाल इस वक्त स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, देखें जी, फुट एंड माउथ का बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल। ये बच्चा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका क्या हाल था, ये लास्ट ईयर की इसकी पिक्चर आपको दिखा रहे हैं। और तकरीबन उम्मीदें ख़त्म हो गई थी, बहुत से लोगों ने उस वक्त कहा यार तकलीफ़ में ज़िबा कर दो इसको, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनके हाथ से ट्रीटमेंट चलता रहा, इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। क्योंकि मैं आपको क्या कहता हूँ, ये अनप्रोफेशनल हैं बिज़नेस के मामले में, लेकिन जानवरों के लिए बहुत डेडिकेटेड है। तो मोहब्बत कर करके, और वो कहते हैं मोहब्बत और जुस्तजू तो मंजिल मिल ही जाती है, तो इन्होंने इसको कोशिशें की और माशाल्लाह अब जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये उसी की है। तो देखें जी, माशाल्लाह बिल्कुल सेट हो गया। ये अल्लाह ने इसको सेहत दी, तो अल्लाह ताला बिल्कुल वसीला बनाता है, तो वो वसीला ये थे, इनका एक्सपीरियंस था और इनकी लगन थी। शिफा तो हाथ में होती है, लेकिन लगन ज़रूर होनी चाहिए, हिम्मत ना हारे बंदा, कहते हैं ना। तो बस उसी लिहाज से देखें, ये इस तरह के मामलात हो जाते हैं। अब उसामा भाई नेक्स्ट वैक्सीन्स पे थोड़ा सा। अच्छा, मैं वैक्सीन बताऊं कि अब देखिए नेक्स्ट जो है वो पीपीआर का जो है वो सीज़न आएगा, ठीक है। अभी पीपीआर जो है वो उसकी वैक्सीन जो है तमाम लोग करवा लें, क्योंकि ये भी बहुत डेडली वायरस है। अगर किसी जानवर के हर्ट को, एक जानवर को हो जाए, तो पूरे 95% जानवरों को अपनी लपेट में ले लेता है और उसमें से 70 से 80% मर जाते मर हैं, जाता ठीक है। है। क्योंकि एक आम फहम आदमी को है, नए फार्मर को उसको बचाने का तरीका नहीं आता, तो हर साल करोड़ों जानवर मर जाते हैं दुनिया के अंदर पीपीआर से, ठीक है। मेजर स्टार्टिंग सिम्टम। सिम्टम ये होते हैं कि जानवर की आंखों से पानी टपकता है, उसके अलावा जो है ना उसको नज़ला तेज़ होता है, बहुत कंजेशन वाला नज़ला होता है, मोशन करता है, मतलब आपको उसके हर उसका जो है ना, मतलब उसका जीआईटी अपसेट भी होगा, उसको नमूनिया भी चल रहा होगा, उसकी नाक भी टपक रह गई, उसकी आंखों से पानी भी आ रहा होगा और वो 3 दिन में ढेर हो जाएगा जानवर, ठीक है। तो आप अच्छा है वैक्सीन करवा लें। पीपीआर की वैक्सीनेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है, जून स्टार्ट हो गया है। पीपीआर की वैक्सीनेशन कराएं, अपने जानवरों को बचाएं। अगर किसी का जानवर पीपीआर में आ जाता है तो इन दैट केस। अच्छा, अगर आ जाता है तो यही उसको सिम्टमेटिक आप ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। उसके अंदर उसको जो है ना एंटीबायोटिक यानी बुखार की मेडिसिन भी देंगे। अगर उसको कंजेशन शुरू हो गया है तो आप जो है वो उसको मतलब। वैसे अगर बात काट रहा हूँ, सॉरी, कि ये अगर आ जाता है वायरस में, तो मेरा नहीं ख्याल कि खुद कर सकेंगे, फिर तो आपको डॉक्टर से देखिए, ही कौन वैसे हम तो यही प्रेफर करते हैं कि देखिए आप उस चीज़ में हाथ ना डालें ना ना, एक जो डालें। प्रोफेशनल बंदे जी। को ही बुलाएं, प्रोफेशनल बंदा ही ट्रीटमेंट करें। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जानवर को शुरू उस टाइम पे होता है जब वो किसी डॉक्टर से अप्रोच करते हैं, तो डॉक्टर नहीं मिल रहा होता। अब एक जानवर वो कह रहे होते हैं यार उसको बुखार था, दो मतलब रात को 1:30 बजे उन्होंने चेक किया, बुखार है। अब जिस डॉक्टर को कॉल करें वो उठा ही नहीं नहीं मिला, रहा, हाँ। वो मना कर रहे हैं, माजरत कर रहे हैं, हाँ अगले दिन 2-3 बजे का टाइम दे रहे हैं, तो तब तक तो बहुत है जानवर ये। की हालत ख़राब हो जाती है। तो ये सिर्फ बताने का मकसद ये होता है कि आप कुछ देर का सेफ्टी ट्रीटमेंट प्रिकॉशन फ़ौरन, कर हाँ लें हाँ। फ़ौरन, और फिर आप एक डॉक्टर को बुला लें या किसी प्रोफेशनल को बुला लें, ताकि वो ठीक है, आके और इसका बता इलाज रहे करे, ठीक है। ताकि इलाज करे, ठीक है। तो इसलिए बता रहे हैं कि जानवर तेज़ बुखार में उसको बुखार की मेडिसिन दे दें उसको, ठीक है। इसके अलावा जो है कोई अगर आप एक एंटीबायोटिक का शॉट भी बुखार लगता के है, लिए पैनाडोल ही दे दें। पेनाडोल सिरप दे दें, ब्रूफिन सिरप दे दें, उसका बुखार उतारें। ठीक है। क्यूप्लेक्स सिरप आता है, मोशन अगर शुरू हो गए वो आप उसको पिलाएं और आप प्रोफेशनल किसी को बुलाएं, क्योंकि फिर वो एंटीबायोटिक का टोटल उसका जो है ना पीपीआर का एक सेशन चलता है, कोर्स चलता है 5 से 7 दिन का, तो फिर इसके बाद वो जानवर सेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट।
अच्छा, अब जो है ईटीवी जो है वो भी बहुत डेडली है, ठीक है। ईटीवी के जो है व्हाट इज ईटीवी? अच्छा, अक्सर एंट्रोटॉक्सीमिया वायरस होता है ना ईटीवी, आम हाँ फहम में जो है लोगों को बोलते हैं, जिसकी वजह से जानवर क्या होते हैं, सडन डेथ हो जाती है, ठीक है। आम लोग बोलते हैं यार जानवर लेके आए थे, अचानक बैठा है, मुंह से झाग निकले और फौरन मर गया, चाहे वो हाँ बच्चे हों चाहे वो बड़े जानवर हों। ये आंतड़ियों में जहर बन जाता है, जानवर स्ट्रेस में आता है, उसके अंदर ये जो है वो टॉक्सिन्स अंदर मौजूद होते हैं और वो उसको मार देते हैं फ़ौरन। इसकी भी जाहिर नहीं हो वैक्सीन रहा होती होता है, ये कहीं से, ज़ाहिर बहुत बहुत, अगर जब ज़ाहिर होता है तो खत्म। तब बहुत देर हो चुकी होती है। यानी इसका कोई क्या कहते ट्रीटमेंट नहीं है इसकी, ये ट्रीटमेंट, वैक्सीन ही हाँ, है इसका बिफोर बहुत टाइम। एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना पड़ता है और ये कोई प्रोफेशनल ही कर सकता है। मतलब अनप्रोफेशनल बंदा का तो मैं कहता हूँ 99% जो मैंने इन सालों में देखा है, 8-10 सालों में 99% जो अनप्रोफेशनल लोग हैं उनका जानवर मर ही जाता है। कोई अगर प्रोफेशनल हो, कोई वो हो बंदा एक्सपीरियंस्ड हो, तो वो एग्रेसिव ट्रीटमेंट इसमें करना पड़ता है ना। उसमें मतलब उसमें आप सोचोगे, पूछोगे तो इसमें बहुत देर नहीं, हो हाँ जाती है। हाँ हाँ, तो आपको फ़ौरन फ़ौरन इन शॉर्ट एब्रप्ट भाई ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट करना नहीं है। है, वैक्सीन हाँ, वैक्सीन तो ही कर। वैक्सीन करवाएं, अपने जानवर को बचाएं। वैक्सीनेशन भी 100% श्योरिटी नहीं होती, लेकिन जानवर की कुव्वत मुदाफ़अत इतनी बढ़ जाती है कि वो जो है वो जो ये वायरसेस होते हैं इनसे लड़ने की सलाहियत रख लेता है अपने अंदर। नेक्स्ट जी सीसीपीपी। अच्छा, सीसीपीपी नमूनिया होता है, ये भी वो छोटे बच्चों के अंदर सर्दियों में बहुत कॉमन डेथ की वजह होता है कि बच्चे जो है मर जाते हैं। जानवर बोलते हैं यार लोग के बच्चे पैदा हुए बिल्कुल ठीक थे, इनका नमूनिया है, ठीक नहीं हो रहा। इतना ठीक नहीं होता कि वो हर ट्रीटमेंट कर लेते हैं लेकिन थक हर हार के। बंदे को नमूनिया भी नहीं पता, हाँ, थोड़ा सा बता दें क्या होता है अच्छा, क्या होता है, छोटे बच्चे जो हैं उनकी नाक बंद होती है, वो दूध पीने से कासिर होते हैं, ठीक है, दूध शक नहीं नहीं कर पीते, पाते सक मतलब। नहीं कर पाते। इसके अलावा उनको जो है ना, आप जब वो खांसेंगे तो कंजेशन वाली जो है ना जी उनकी जी 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 कंडीशन होगी। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट बहुत सारे लोग जो है ना वो अपने तौर से करते रहते हैं जी देसी टोटकों से, जी लेकिन वो भी जानवर ठीक नहीं होता इतना। कभी बहुत मोस्टली ठीक हो जाता है सीसीपीपी से, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि जानवर की डेथ हो जाती है। सही। ठीक है, तो अच्छा है, इसकी भी आप वैक्सीन कराएं। तमाम, मैं तो कहता हूँ कि जानवरों की सीज़न वाइज वैक्सीन करवाएं। तमाम आड़तों के लोग भी, फार्मर्स तो देखें करवाते ही हैं, ठीक है, 99% अच्छा फार्मर्स फार्म है, जो है। कराची के अलावा पंजाब साइड तो बाकायदा वो वेट जो होते हैं गवर्नमेंट के वो आते हैं और इन जगह, बिल्कुल हमारे यहाँ बिल्कुल, ये नहीं है यार। हमारे यहाँ लोग जो हैं उनको तालीम नहीं है इस चीज़ की। हालांकि हमारे यहाँ भी ऐसा है, अगर आप गवर्नमेंट के सेटअप में जाएं और जाके उनसे रिक्वेस्ट करें कि मेरे हमारे इतने हर्ड हैं, एप्लीकेशन देनी पड़ती है, हमारा इतना हर्ड है, 200 जानवर है, 100 जानवर है, आए वैक्सीन करें। उनका काम है, वो आके फ्री आपकी वैक्सीनेशन करेंगे, लेकिन हमें, हमारे लोगों को पता ही पता नहीं ही है। नहीं है, जबकि पंजाब में, दूसरी रीजन्स में वो प्रॉपर लोग करवा टीम्स लेते बनी हैं, हैं, वो हाँ। प्रॉपर इसको इन्फेक्शियस कंट्रोल टीम जो है वो जा जाके वैक्सीन करती ऑन है, टाइम करा ऑन टाइम देती है। करती है। हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन जिन लोगों को पता है वो जाके बोलते हैं। अब मैं इस जगह पे बैठा हूँ, तो हाँ किसी को क्या पता मेरे यहाँ मैं कितने क्या कर रहा हूँ, जानवर हैं। हाँ सही बात मैं है। जाके जाके खुद बोलूँगा कि एनरोल भाई कर आ रहा, हाँ जाएं और हाँ। मेरे यहाँ जानवरों को वैक्सीन कर दें, तो वो आते हैं और करके जाते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो बेहतर जी, मुख्तसर बात की, अगर आप फार्म पे पलाई रखते हैं तो देखें इन सारी जिसको हम बड़े कहते हुए गुजर जाते हैं ना कि जी ये पलाई पैकेज है, इसमें वैक्सीनेशन भी होंगी, हेयर कटिंग भी होगी, नेल कटिंग भी होंगी और छोटे मोटे दुख बीमारी, यही जान ले जाते हैं जानवरों की। तो जो आप लोग अगर फिर भी यहाँ पे रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अपने पास भी रखते हैं तो टाइमली। अच्छा जी, आपने सबसे पहले बताया कि जून में आपने पीपीआर का, फिर हमने बात की ईटीवी की, ईटीवी के मंथ्स। उसके अलावा जैसे जुलाई अगस्त के अंदर हमारी टीवी हो जाएगी। अच्छा, यानी हम पीपीआर में लेट हैं इस वक्त, है ना? अब जून तो हो गया, हमारे यहाँ जून तो हो गई ना पीपीआर हो की गई ना, वैक्सीन, हाँ यानी हम अल्हम्दुलिल्लाह। मार्च अप्रैल तक अगर हम करा लें तो बेहतर है ना बिल्कुल पीपीआर। बिल्कुल उसके बाद जुलाई अगस्त में हम ईटीवी पे आ जाएं। बिल्कुल। अभी अभी और देखिए, हमारी जो है वो जनवरी के अंदर ईटीवी हो गई, अब हमारी जुलाई और अगस्त में ईटीवी होगी। जनवरी में ईटीवी हो गई, हो अब गई, जुलाई और हाँ, अगस्त में फिर ठीक है। ईटीवी होगी। फेब के एंड में हमारे यहाँ जो है फुट एंड माउथ डिजीज़ हो गई, ठीक है, ठीक है। अब जो है इसके अलावा अब हमारे पास पीपीआर जून के अंदर, हमारे जून के स्टार्टिंग में ही हमारी फर्स्ट सेकंड को पीपीआर की वैक्सीनेशन तमाम हो गई जानवरों की। ठीक है। अभी भी जो नए आएंगे, हम ये थोड़ा हम इसलिए रखते हैं कि हम इसको बकरीद के बाद तक भी हम जो जानवर आते रहेंगे उनकी कंसिडर उसी हर्ड में, आएंगे, हाँ हाँ, हाँ 15-20 एक साथ आते रहेंगे, 10, जी तो हम उनको वैक्सीन करते लगाएं। रहेंगे, लगाते अच्छा, रहेंगे। कोई लेकर आता है और उसको डाउट है कि वैक्सीन वैक्सीन इसको लग चुकी है, फिर भी कर लें तो कोई हर्ज हाँ, तो नहीं है कोई ना? हर्ज नहीं है, वैक्सीनेशन लगाने का कोई हर्ज नहीं है। और बहुत सारे लोग कहते हैं छोटे बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाओ, जी, नहीं, छोटे बच्चों की भी वैक्सीन होनी चाहिए। इवन वो माँ के पेट में हो, गब्बन बकरी, बकरियां, बिल्कुल। गब्बन बकरियाँ 3 हाँ महीने की हों, आप उसको वैक्सीन ईटीवी की करवाएं। हाँ आपके बच्चे कभी, 3 माह के बच्चे की डेथ सबसे ज़्यादा होती है, बकरी के जी बच्चे जो 3 मंथ्स में मोर्टेलिटी, इन्फेंट हाँ मोर्टेलिटी इनका रेशियो बहुत ज़्यादा है। हाँ, बच्चे जो पैदा होते हैं 3 माह विद के इन अंदर 3 मर मंथ वो जाते हैं, चले जाते चले हैं, हाँ। जाते हैं।
आप अपनी गब्बन बकरी को 3 महीने में वैक्सीनेशन कराएं ईटीवी की, आपके बकरे इंशाल्लाह कभी नहीं मरेंगे इंशाल्लाह। मकसद मेहतर और अच्छा हो गया कि बच्चे भी वैक्सीनेटेड हो गए। बच्चे वैक्सीनेटेड पैदा होंगे, वो अगले 3 महीने तक बिल्कुल उनको ईटीवी होगा ही नहीं। जब ईटीवी नहीं होगा वो मरेंगे नहीं इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह मरेंगे नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब चीज़ों पे कादिर है, कादिर है। लेकिन अल्लाह ताला ने सेफ्टी इंसान को प्रिकॉशन सेफ्टी तो लो। प्रिकॉशन भी सिखाए भी। एक बात और जी, बड़ा जनरल क्वेश्चन आता है मेरे पास कि जी माँ दूध पिला, बकरी दूध पिला रही है अपने बच्चों को, तो क्या वैक्सीन करा सकते हैं? बिल्कुल 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 करानी चाहिए, माँ की भी करवाएं, बच्चे की भी करवाएं वैक्सीन, ठीक है, ठीक है। वैक्सीन होनी चाहिए। अच्छा, बच्चा अगर इवन 20 दिन का भी हो तो वैक्सीनेशन है पैदा ना? हुए हुए बच्चे की भी वैक्सीन करवाएं, सुन लें। वैक्सीन सबकी करवाएं। वैक्सीनेशन से कोई जानवर जो है वो नहीं मरता। बहुत सारे लोग कहते हैं जानवर, हाँ जानवर को अगर पीपीआर हो गया उसमें आप वैक्सीन करवाएंगे वो मर जाएगा। ईटीवी चल रहा है उसमें आपने वैक्सीनेशन करवा दी, मर जाएगा, मतलब और ठीक है, बढ़ेगा वो एकदम। और जो है ना वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो उस टाइम पे इन्फेक्शन में चल रहा है, आप उसको और जो है वो प्रोवोक कर रहे हैं, तो इस तरह से नहीं होता। सीज़न होते हैं, जैसे अब पीपीआर जो है वो अगस्त से स्टार्ट होगा जानवरों को होना, तो अभी उसकी जुलाई में हो जाएगी, ठीक है। तो जुलाई हर जो वैक्सीन होती है वो 3 मंथ्स लेती है इम्यूनिटी डेवलप करने जी में, जी। सॉरी 3 वीक्स, 3 3 से 4 वीक्स वीक्स लेती है, यानी 1 महीना जी। तकरीबन जो है ना वो लेती है, ठीक है। तो अगर जो जानवरों की अभी हो जाएगी तो अपनी इम्यूनिटी इसके लिए एक डेवलप और बात करेगी। बड़े काम की है आपके प्रोफेशन कि जब जानवर यहाँ लेकर आते हैं और 2-2.5 महीने बाद उस पर कोई वायरस अटैक करता है, जी हम तो सही लाए थे फार्म पे, इसको जी क्या हाँ, हो गया? जी हाँ, जी हाँ। इनके इस जनरल बातों में बात समझ आ गई कि 3 महीने लग जाते हैं भाई सामने आने में, तो वो चीज़ आती है। और इसी तरह उसको एक नॉर्मल ट्रैक पर आने में भी 2.5 से 3 महीने लगते हैं कि जी वो फ़ौरन जो रिज़ल्ट मांगते हैं वो नहीं होता। बिल्कुल ऐसा बाकी जी 2025 की कुर्बानी का वो पलाई का जो सेशन है वो बिल्कुल ऑन है, लास्ट व्लॉग में भी बताया था। रेट जी अब इन्होंने आपने क्या बताया था, जो रेट बताते हैं 2025 की पलाई के। और तीसरी बात ये कि जी 8 से 9 महीने के बच्चे लें अभी, और अगर दिसंबर तक बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं देने का, तो वो फिर उस टाइम पे या तो पक्की झिर्री, पक्के खीरे हों, झिर्री आ चुकी हो, या 2 दांत हों, तो बेहतर है, बेहतरीन है। तो वो 4 दांत से ऊपर नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। क्या ख्याल है यार, बिल्कुल बिल्कुल दिसंबर में अगर 2 दांत ऐसा ही है। दो वो दांत, है दो फ्रेश, दांत फ्रेश 2 दांत ले लें या पक्के खीरे लें, हाँ ठीक है, दिसंबर में, नवंबर स्ट्रक्चर में पता चल जाए। स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा। लेकिन छोटे छोटे बच्चों की खरीदारी ना करें। तीन बहुत सारे लोग 1.5, 2, 2.5 महीने के बच्चे जो है वो हाँ ख़रीद लेते हैं। काइंडली ऐसे बच्चे ना ख़रीदें। इन ये बच्चों को अपनी माँओं से अलग करना भी जुल्म है, बिल्कुल ठीक है। तो इन बच्चों को ना ख़रीदें, कभी भी परचेज़ ना करें। 1.5, 2 माह के बच्चों को हमेशा 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने इससे अबव ही बच्चे लें, ताकि आप वो माँ का दूध भी पिए हुए हों, उनका स्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ हुआ हो। एग्जैक्टली सही बात है। और ब्लड लाइन भी सामने आ जाएगी जी कि बनने या नहीं बनने, तो फिर वो आपके सामने आ जाएगा, इजी प्रोसेस। बाकी कुछ पॉइंट्स तो ऐसे होते हैं जो ये हैं मैं हम लोग देख के पहचान जाते हैं, लेकिन एक आम कॉमन आई तो नहीं समझ सकती उसको। तो बेहतर ये है टू बी ऑन सेफ साइड कि आप वही जो है एज़ पर उसामा's इंस्ट्रक्शन आप उसको फॉलो करें, तो इंशाल्लाह अच्छा ही रिजल्ट पाएंगे। तो जी बेसिकली बस आज यही मेन हमारा टॉपिक था कि जी वैक्सीनेशन, और ये बहुत काम का टॉपिक है। उम्मीद है कि आप लोगों के इन फ्यूचर हमेशा ही काम आता रहेगा। जो अक्सर आप मुझसे सवालात करते थे, अलग अलग बताता था, आज फिर इसी तरह एक वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो वो फॉरएवर आपके काम आएगी। 2024 की कुर्बानी का सेशन अपने अपने इख्तिताम पे बिल्कुल पहुंचने को है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उसामा भाई को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खिदमत करते चले आ रहे हैं, करते रहेंगे जब तक इनके बाजुओं में ताकत है। तो बस जी कोऑपरेट करें, बातों को समझें, टेक्निकल पॉइंट्स हैं। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी पलाई पे दिया तो जी ये तो हाथी बन जाना चाहता है। अरे क्या मतलब क्या है आप लोगों का? ये शौक का सौदा है, ये शौक़ है आपका कि जी आपने जानवर। अब यहाँ पे क्या मतलब, यहाँ कोई जादुई मखलूक चल रही है, कोई जादू चल रहा है कि जी हाँ आप कोई सा भी बकरा लेंगे बस वो हाथी बन के निकलेगा? वो पैकेजेस होते हैं उनका अलग अलग। अच्छा जी, अक्सर वो लास्ट टाइम जो हमने व्लॉग किया तो अक्सर मुझे फॉलोअर ने कहा कि जी ये हाथ भराई तो गुनाह है ना। मैंने कहा बिल्कुल हमारे हिसाब में बिल्कुल गुनाह, और वैसे भी गुनाह ही है, लेकिन कस्टमर बोल रहा होता है तो उसको करना पड़ता है, वरना ये कोई दिल का शौक़ इनका भी नहीं है। अब जब कूदें इंडस्ट्री में तो जाहिर सी बात है ये कहते हैं, और ये खुद इनको अफसोस तो होता है। लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा कि इनके हाथ भराई के जानवर ऐसे नहीं है कि बैठ गए तो इनको आके कोई उठाएगा, खड़े हो गए तो बैठ नहीं पा रहे, ऐसा नहीं है। उस दिन आपको दिखाई भी थे, बैठे थे, उठे थे, चल रहे थे, वो उसी बंदे के पास जाके बैठा था जहाँ पे जो उसको खिलाता था। तो ये सारे सिलसिले एक तरीका, एक टेक्निक होती है, वो नहीं कि जी दे मार 4.5 भर दिया और उसके बाद रिजल्ट ऐसा कि जी बस देखने के हैं और फिर उसके बाद मज़ा ही नहीं आ रहा बकरों के साथ। बहरहाल जी सारे चीज़ों के आपको बेसिक्स तो बता दिए, भी हो सकता है कोई पॉइंट्स रह गए हो, तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। बस अब 1 हफ़्ता रह गया, 1 हफ़्ते के बाद मैं और आप इंशाल्लाह फिर जुड़ जाएंगे। उसामा भाई बिल्कुल 24/7 यहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इनका स्टाफ डेडिकेटेड और बहुत ही प्रोफेशनल स्टाफ है जो आपको रिजल्ट बताएगा। बाकी हमेशा कहता हूँ सांस का सौदा है, गारंटी कोई नहीं होती सिवाय सांस के, बाकी सारे मामलात अल्लाह ताला हल करता है। अपनी दुआओं के साथ हम दोनों को, उसामा को और मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।